हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं जिसका नाम पोसाइडन होता है। हमें काफी सारे लोग दिखाई जाते हैं। ये सब काफी खुश दिखाई दे रहे थे। तो ये सब 31 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी कल से नया साल शुरू हो जाएगा। हमें कंट्रोल रूम दिखाया जाता है। यहाँ कैप्टन को कुछ गलत होने का संदेश दिखाई देता है। अपने टीम को बताता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। वो देखता है कि एक ऊंची लहर इनकी जहाज की तरफ आ रही है। देख के सारे कैप्टन डर जाते हैं, सबको जल्दी से मोड़ते हैं, लेकिन वो लहर काफी बड़ी सारी होती है। वो कैप्टन अलार्म चालू कर देता है। अलार्म के बजते ही सारे पैसेंजर इधर उधर भागने लगते हैं। आखिर में वो लहर इनकी जहाज से टकराई जाती है। वो लहर इतनी बड़ी होती है कि इनके पूरे पोसाइडन जहाज को उल्टा कर देती है। फिर इनकी जहाज का ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया था और नीचे का हिस्सा ऊपर, यानी कि जो जमीन पे था वो ऊपर चला गया था और जो जमीन पे था वो आसमान में। ऐसे ही जहाज पलटता है तो जाहिर है काफी सारा नुकसान हुआ होगा, जिसमें काफी सारे लोगों की जान भी चली गई। हमें शिप का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे कैप्टन मारे जाते हैं। फिर हम हॉल में देखते हैं जहाँ काफी सारे लोग होते हैं। तो वहाँ पे एक ऑफिसर आता है तो वो इन सबको बताता है कि हमारे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बताता है कि बुरी खबर ये है कि हमारी जहाज से एक लहर टकराई है जिससे हमारा जहाज यहाँ पे पूरी तरह पलट गया है, तो जैसे यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। बताता है कि अच्छी खबर ये है कि हमारी टीम ने रेस्क्यू टीम को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, जल्द हमें यहाँ बचाने आ जाएंगे। सबको बोलता है कि आप शांत रहे और हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डिलन होता है। वो अपने पास में एक मरे हुए आदमी के पास जाता है और उससे जरूरी सामान निकालता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है कि आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर डिलन उसे बताता है कि मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो बच्चा बोलता है कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते हो। डिलन उस बच्चे को बताता है यहाँ पे एक रास्ता है, वहाँ से हम निकल सकते हैं। फिर जब डिलन वहाँ से निकल रहा होता है तभी वो बच्चा अपनी मॉम को लेके आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि डिलन भी उसकी मॉम को जानता है। उसकी मॉम डिलन को बोलती है तुम यहाँ से निकल सकते हो, जिस पर डिलन बोलता है हाँ मैं एक रास्ता जानता हूँ जहाँ से हम निकल सकते हैं। लेकिन उस बच्चे की मॉम बोलती है कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, रेस्क्यू टीम हमें बचाने आ रही है। तभी उनके पास एक रॉबर्ट नाम का आदमी आता है और साथ एक बूढ़ा भी आ जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं एक डिजाइनर हूँ, मुझे शिप और बोट की बहुत अच्छे से जानकारी है। तभी रॉबर्ट डिलन को बोलता है क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता पता है, जिस पर डिलन बोलता है हाँ वो ऊपर की तरफ है। लेकिन डिलन बोलता है कि तुम इस हालात में डिस्को क्यों जाना चाहते हो। तभी रॉबर्ट बताता है कि डिस्को में मेरी बेटी फंसी हुई है। लेकिन डिलन इनको मना कर देता है। वो बोलता है मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर रॉबर्ट उससे डिस्को का रास्ता पूछता है, जिस पर डिलन बोलता है मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। जहाँ हमें पता चलता है डिलन यहाँ से निकलना तो चाहता है लेकिन उसे बाहर का रास्ता नहीं पता है। तभी रॉबर्ट एक वेटर को बुलाता है यहाँ से बाहर निकलने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, जिस पर वो आदमी उन्हें इशारों से रास्ता समझाने लगता है। तभी रॉबर्ट उसे बोलता है कि तुम जितने एक साल में पैसे कमाते हो मैं उससे डबल तुम्हें दूंगा, बस तुम हमें वहां तक ले चलो। जिस पर वो आदमी मान जाता है और इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये सब ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। फिर ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद इनका सारा रास्ता बंद हो जाता है। फिर डिलन लिफ्ट का दरवाजा खोलता है, लेकिन लिफ्ट काफी ऊपर होती है। फिर डिलन लोहे की टेबल को वहाँ पे रखता है और सामने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा उससे नहीं खुलता है। लेकिन तभी ऊपर वाली फ्लोर का दरवाजा खुल जाता है। फिर ये एक दूसरे की हेल्प करके वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन लास्ट में वो बूढ़ा आदमी और वो गाइड वहीं पे फंस जाते हैं। जब वो बूढ़ा आदमी और वो गाइड लिफ्ट के ऊपर चढ़ रहे थे तब वो स्टूल इनके नीचे से हट जाती है, जिससे ये दोनों लटक जाते हैं। तभी ऊपर वाली लिफ्ट में नीचे आने लगती है। डिलन ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा होता है और उस गाइड ने बूढ़े आदमी का पैर। तभी डिलन ऊपर देखता है, वो देखता है कि लिफ्ट नीचे गिरने वाली होती है। डिलन उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि तुम कैसे भी करके उस गाइड को नीचे गिरा दो ताकि मैं तुम्हें ऊपर खींच सकूं। फिर वो बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी उस आदमी को नीचे गिरा देता है, इससे उस गाइड की मौत हो जाती है और डिलन उस बूढ़े आदमी को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है और चारों तरफ आग फैल जाती है। इसलिए रॉबर्ट और डिलन अपने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर ये आगे बढ़ते हैं जहाँ रॉबर्ट को डिस्को मिल जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट को अपनी बेटी भी मिल जाती है और उसके साथ उसका दोस्त और साथ में 2 लोग और मिल जाते हैं। मतलब इनको 4 लोग यहाँ पे मिले थे, यानी कि ये टोटल 9 जने हो गए थे। अब इन्हें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी शिप के ऊपर वाले हिस्से पे पहुंचना होगा। ये शिप डूबने वाली होती है। अभी इनमें से एक लड़की बोलती है, वो लड़की बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर डिलन और रॉबर्ट आगे जाते हैं तो उन्हें एक रेलिंग मिलती है जिसपे से ये सभी लोग उधर जाते हैं। उनमें से 5 लोग तो उस तरफ चले गए थे। तभी वहाँ पे एक शराबी आदमी आ जाता है। वो शराबी उस तरफ जाता है
तभी उसके ऊपर एक इंजन गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है और साथ में वो रेलिंग भी टूट जाती है। तो इनमें से 8 जने बचे थे, जिनमें से 5 जने तो उस साइड चले गए तो 3 इधर बचे हुए थे। डिलन, रॉबर्ट और उसकी बेटी इधर रह गए थे और नीचे पानी में आग लगी हुई थी। अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था जिससे ये उस तरफ जा सके। इंजन गिरने से रेलिंग भी टूट चुकी थी। तभी डिलन को एक आइडिया आता है। वो अपने साथ एक रस्सी बांधता है और वो आग में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि नीचे पानी था, इस वजह से आग उसका कुछ नहीं कर पाएगी। और वो आग के नीचे से तैर के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर वो दूसरी तरफ जाके उस रस्सी का एक हिस्सा अपनी तरफ बांध लेता है, जिससे रॉबर्ट और उसकी बेटी भी इस साइड आ जाते हैं, जिससे ये 8 के 8 बच जाते हैं और दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे लोग होते हैं। वहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे थे कि कोई हमारी मदद करने आएगा, लेकिन तभी वहाँ के शीशे टूटने लगते हैं, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही शीशे टूटते हैं तो काफी तेज वहाँ पे पानी आता है, जिस वजह से वहाँ पे हड़कंप मच जाता है, जिसमें वो सारे लोग वहाँ पे डूब के मारे जाते हैं। और उन लोगों की चीखें ये 8 लोग भी सुन लेते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट और डिलन देखते हैं कि जहाँ पर ये खड़े हैं वहाँ पे भी पानी भरने लग गया था, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता इन्हें। फिर रॉबर्ट को एक वेंटिलेशन का रास्ता मिलता है जो काफी छोटा होता है। फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक एक करके इसमें से निकलेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट सबसे आगे जाता है और सबसे लास्ट में डिलन होता है, जिसके बाद ये आगे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेंटिलेशन में भी पानी भरने लगता है। फिर रॉबर्ट वेंटिलेशन के लास्ट में जाता है। तब रॉबर्ट वहाँ देखता है कि वहाँ पे एक जाली लगी हुई है। रॉबर्ट उस जाली को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उस पे पेच लगे होते हैं, इसलिए वो उसको खोल नहीं पाता। जिसके बाद रॉबर्ट एक बच्चे को बोलता है कि तुम बेटा जल्दी से ऊपर आ जाओ। तभी इनमें से एक लड़की एक चेन उतार के देती है और वो बोलती है कि इससे शायद पेच खुल जाएगा। फिर वो बच्चा चेन लेके आहिस्ता आहिस्ता उस पेच को खोलने लगता है, लेकिन वेंटिलेशन में पानी भरता जा रहा था। तभी वो बच्चा उस पेच को खोल देता है, जिससे ये सब एक एक करके बाहर आ जाते हैं। और इन सबको अब 2 फ्लोर ही ऊपर जाना था और इसके बाद इन सबकी जान बच जाएगी। तभी डिलन और रॉबर्ट देखते हैं कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और ये वापस नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे से पानी आ रहा था और ऊपर बस एक छोटा सा दरवाजा था, काफी मजबूत होता है। तभी रॉबर्ट बोलता है कि हम एक टैंक में खड़े हैं और ये टैंक का दरवाजा जब भी खुलेगा जब ये पूरा फुल भर जाएगा। जिस पर रॉबर्ट और डिलन डिसाइड करते हैं अपना टैंक पूरी तरीके से फुल कर देंगे। लेकिन तभी रॉबर्ट की बेटी बोलती है, अगर टैंक फुल होने के बाद भी अगर वो दरवाजा नहीं खुला तो हमारा क्या होगा? तो रॉबर्ट बोलता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास और रास्ता नहीं है। फिर डिलन और रॉबर्ट पानी खोल देते हैं। फिर वहाँ पे धीरे धीरे पानी भरने लगता है। फिर धीरे धीरे करके वो टैंक पूरा फुल भर जाता है, लेकिन अभी भी वो दरवाजा नहीं खुलता, जिसे देख के सब लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी एकदम से वो दरवाजा खुल जाता है और ये सब लोग पानी के प्रेशर के साथ उस दूसरे टैंक पे आ जाते हैं। लेकिन इन सबको बाहर निकलने के लिए तैर के दूसरी तरफ जाना होगा। फिर ये सब लोग तैर के उस तरफ जाने की ट्राई करते हैं। सबसे लास्ट में एक लड़की होती है जिसके कपड़े एक तार में फंस जाते हैं और वो वहीं पे अटक जाती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे बाहर तो लेकर आ जाता है, लेकिन उसकी सांसें टूट जाती है और उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद ये 7 लोग बचे होते हैं। फिर ये सब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर डिलन आगे जाता है। तभी वो देखता है कि जहाँ से इनको निकलना है वहाँ पे पानी भर चुका है। तभी उस बच्चे की मॉम डिलन को बोलती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो? तो डिलन बताता है कि जहाँ से हमें निकलना है वहाँ पे पानी भर चुका है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। फिर ये सब एक जगह बैठ जाते हैं। तभी रॉबर्ट डिलन के पास और वो डिलन को बोलता है, शुक्रिया, तुमने हमें बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी किस्मत खराब है और हमारी इस शिप में ही मौत होना निश्चित है। लेकिन तभी इंजन रूम में एक धमाका होता है और जो पानी यहाँ पे भरा हुआ होता है वो सारा खाली हो जाता है, जिसे देख के ये सब काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि जहाँ से इनको निकलना था वो पंखे अभी भी चल रहे थे और वो उल्टी दिशा में चल रहे थे, जिस वजह से ये कोई भी चीज उन पंखों पे फेंकेंगे तो वो उल्टा इन्हीं की तरफ आ जाएगी। फिर रॉबर्ट डिसाइड करता है कि वो कंट्रोल रूम में जाके इन पंखों को बंद कर देगा। लेकिन तभी रॉबर्ट की बेटी का दोस्त बोलता है कि आप ऐसा मत करो, कंट्रोल रूम में मैं जाऊंगा। लेकिन रॉबर्ट की बेटी रोने लग जाती है। वो अपने दोस्त को बोलती है कि तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। रॉबर्ट अपनी बेटी को रोते हुए देख के खुद ही पानी में कूद जाता है, कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं डिलन वहाँ पे नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा वहाँ से गुम हो गया है, क्योंकि वो छोटा बच्चा पानी में बह गया था और डिलन और उसकी मॉम उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। तभी डिलन को वो बच्चा मिल जाता है। फिर डिलन वापस उस जगह पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी पानी भरा जा रहा था और इन्होंने जल्दी से उन पंखों को बंद नहीं किया और यहाँ से नहीं निकले तो ये यहाँ पे मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कंट्रोल रूम में पहुंच तो जाता है,
तभी रॉबर्ट वहाँ पे देखता है कि जिस बटन से पंखों को बंद करना था वो खराब हो गया है, और साथ ही रॉबर्ट की सांसें भी टूट रही होती है और वो मरने ही वाला होता है। तभी उसे एक बटन दिखता है जिससे रिवर्स में चलाया जा सकता है, और मरने से पहले ही वो उस बटन को दबा देता है, और जिसके बाद वो मर जाता है। फिर डिलन एक बहुत बड़े सिलेंडर को उन पंखों की तरफ फेंकता है, जिससे इंजन बंद हो जाता है और वो पंखे भी रुक जाते हैं। फिर ये सब लोग उस पोसाइडन शिप से बाहर निकल जाते हैं और एक छोटी सी बोट में बैठ जाते हैं। फिर ये सब देखते हैं कि पोसाइडन अब डूब गई है। फिर डिलन एक फ्लेयर गन चलाता है, जिससे कि जो रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने आ रही है, जिनको इनकी लोकेशन मिल जाएगी। और होता भी वैसा ही है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है और रेस्क्यू टीम इन सबको बचा लेती है, और इसी तरह इन 6 लोगों की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।